वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 4 क्लास के मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 4 डेसिमल के रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। यानी हमें नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसे आपने टिक करना है। इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और पार्ट ए में हमारे पास है डेसिमल इज़ अ फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर इज़ पावर ऑफ डैश। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की जो पावर होती है वो कितने की होती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 की होती है, तो हम इसे टिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक फ्रैक्शन लिखते हैं 1/10। अब इस 10 की पावर को हम चेंज करेंगे तो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर है 10 की पावर 3, तो इसका मतलब है कि 10 की पावर मतलब 1/1000, यानी 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। तो हम इसकी जगह यानी 1000 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 10 की पावर यहाँ पर आ जाए 4, तो इसका मतलब है 10,000, तो हम इसकी जगह 1/10,000 लिख सकते हैं। तो 10 की पावर को हम चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास ये डिनोमिनेटर्स भी चेंज होते जाएंगे और पावर हमेशा 10 की ही होती है। तो 10 को हम यहाँ पर टिक कर देंगे। इसी का बी पार्ट हमें दिया गया है और बी पार्ट में हमारे पास है व्हेन वी डिवाइड अ शेप इनटू 10 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड डैश। यानी कहा जा रहा है कि अगर हम एक शेप को 10 एक जैसे ही पार्ट में कन्वर्ट कर दें यानी डिवाइड कर दें उसे, तो इसके एक पार्ट को क्या कहा जाएगा। तो इसके एक पार्ट को 10th पार्ट कहा जाएगा, तो हम इसे 10th को टिक कर देते हैं। यही करेक्ट ऑप्शन है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट सी और इसकी स्टेटमेंट है टू ऐड द डेसिमल्स ऑलवेज डैश वंस इन वंस, 10 इन टेंस एंड 100 इन हंड्रेड्स। यानी कहा जा रहा है कि जब हम किसी भी डेसिमल्स को आपस में प्लस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वंस को वंस में, 10 को टेंस में और हंड्रेड्स को हंड्रेड में ऐड करते हैं यानी प्लस करते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, हम इसे टिक कर देंगे। इसी तरह पार्ट डी हमें दिया गया है व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी डेसिमल बाय 100। जब हम किसी भी डेसिमल को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वी मूव द डेसिमल पॉइंट प्लेस टू द राइट। यानी हम उसका जो डेसिमल पॉइंट होता है उसे कितने डिजिट राइट साइड शिफ्ट करते हैं। तो अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो हम 2 डिजिट जो है उसे राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं यानी 2 प्लेस राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, हम इसे टिक कर देंगे। इसी क्वेश्चन का हमें नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट दिया गया है पार्ट ई और इसमें हमें एक स्टेटमेंट दी गई है डैश मीन्स टू फाइंड अ नंबर दैट इज़ नियरेस्ट टू ओरिजिनल नंबर बट नॉट एग्जिस्ट। कहा जा रहा है कि किसी भी एक नंबर को किसी ओरिजिनल नंबर के करीब तर लाना। इसे क्या कहा जाता है। तो ऐसे आपको पता है कि इसे राउंड ऑफ या एस्टिमेशन, इन दोनों में से ही एक नाम लिया जाता है। राउंड ऑफ भी इसे कहा जाता है, एस्टिमेशन भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो प्रॉपर आंसर है जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है उसका मतलब है एस्टिमेशन। यानी इसे एस्टिमेशन कहा जाता है। किसी भी एक नंबर को फॉर एग्जांपल हमारे पास है 7894, तो ऐसे हम राउंड ऑफ करके जब हम इसे लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7890। तो ये से राउंड ऑफ या एस्टिमेशन, यानी एस्टिमेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, हम इसे टिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपने बुक की डेफिनेशन भी देख सकते हैं एस्टिमेशन की। यही स्टेटमेंट इसमें भी लिखी हुई है कि एस्टिमेशन मीन्स टू फाइंड अ नंबर दैट इज़ नियरेस्ट टू द ओरिजिनल नंबर बट नॉट एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी स्टेटमेंट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स। यानी हमें नीचे कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हमने इसे डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और ए पार्ट में हमारे पास है 17 डिवाइडेड बाय 100। इसे डेसिमल की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसे एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब डेसिमल की फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल की फॉर्म में लिखने के लिए ये ज़ीरो इस 7 के साथ हो जाएगा, ये ज़ीरो 1 के साथ हो जाएगा एंड इस 1 की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे इसकी जगह पर। तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा 0.17 और पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम ज़ीरो लगा सकते हैं, यानी 0.17 यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है हमें इसी क्वेश्चन का और नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास एक फ्रैक्शन पार्ट बी है और इसमें हमारे पास एक फ्रैक्शन है 15 डिवाइडेड बाय 200। इसे भी हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद 15 डिवाइडेड बाय 200 को सेम एज इट इज़ लिखा।
अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे 200 है, यहाँ पर हमें 100 चाहिए या फिर 1000 चाहिए, यानी 1 हो और साथ में 0 हो। तो अब इसे हम नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी अगर हम 200 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1000 बन जाएगा। और अगर हम नीचे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही काम हम ऊपर भी करेंगे, यानी ऊपर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 75 डिवाइडेड बाय 200 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1000। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स में। ये ज़ीरो 5 की जगह पर आ गया, ये ज़ीरो 7 की जगह पर, इस ज़ीरो की जगह ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो हम इसी तरह कर लेते हैं, ये 5 लिख लिया, 7 को लिख दिया, एंड इस ज़ीरो की जगह ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसे ऊपर शिफ्ट कर दिया, एंड 1 की जगह पर भी ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट लिख दिया। जो हमारे पास आंसर आया 0.075, और पॉइंट के लेफ्ट साइड पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है इसी क्वेश्चन का पार्ट सी, और इसी पार्ट में हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय 20। इसे भी डेसिमल की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद 4 डिवाइडेड बाय 20 को सेम एज इट इज़ लिखा। अब नीचे 20 है तो यहाँ हमें 10 चाहिए या 100 चाहिए, तो इसे हम 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 100 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 5 ज़ा 100 हो गया। नीचे 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ऊपर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नोमिनेटर को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 5 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 20 5 ज़ा 100। अभी हमारे पास आ गया, इस ज़ीरो की जगह पर यहाँ पर ज़ीरो आ गया, इस ज़ीरो की जगह पर 2 एंड 1 की जगह पर यहाँ पॉइंट लिख देंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.20। और पॉइंट के लेफ्ट साइड पर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का पार्ट डी, और डी पार्ट में हमारे पास एक फ्रैक्शन है 19 डिवाइडेड बाय 100। ऐसे भी सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करके डेसिमल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो 19 डिवाइडेड बाय 100 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब इस ज़ीरो की जगह पर 9 आ गया, इस ज़ीरो की जगह पर 1, एंड इस 1 की जगह पर ऊपर यहाँ हम पॉइंट को लिख देंगे तो 0.19 ये हमारे पास आंसर है। और पॉइंट के लेफ्ट साइड पर कुछ ना हो तो यहाँ पर 0 हम लिख देंगे, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का हमें दिया गया है पार्ट ए, और यहाँ पर भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है 200 डिवाइडेड बाय 250। इसे भी हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 250 है, तो ऐसे हमने या 100 बनाना है और या 1000 बनाना है, तो इससे 1000 इजीली बन जाएगा। यानी अगर हम इसी को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1000 हो जाएगा, और नोमिनेटर को यानी नोमिनेटर को भी हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों यानी ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 200 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 800 डिवाइडेड बाय 250 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1000। अब इस ज़ीरो की जगह पर ये ज़ीरो आ गया, इस ज़ीरो की जगह पर भी ज़ीरो, एंड इस वाले ज़ीरो की जगह पर 8, एंड इस 1 की जगह पर हम यहाँ ऊपर पॉइंट को लिख देंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.800। और पॉइंट के लेफ्ट साइड पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। यानी हमें डेसिमल्स की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने इसे फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए हमें दिया गया है 6.7। 6.7 को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद 6.7 यानी क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हम 6 और 7 को एक साथ लिखेंगे, यानी पॉइंट को बीच में से ख़त्म कर देंगे, नीचे एक लाइन लगाएंगे एंड पॉइंट की जगह पर नीचे 1 लिखा, एंड पॉइंट के राइट साइड पर एक डिजिट है तो 1 के राइट साइड पर यहाँ पर एक ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 67 डिवाइडेड बाय 10। यही हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में इसका आंसर आ गया है। बी पार्ट दिया गया है इसी क्वेश्चन का हमें, और बी पार्ट में भी हमारे पास एक डेसिमल है 45.56। इसे भी हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 45.56 को सेम एज इट इज़ लिखा। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम इसमें से पॉइंट को हटा हटा दें तो ऊपर बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, यानी ऊपर बड़ी वैल्यू हो और नीचे छोटी वैल्यू हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो हम इसमें से 45 को, जो कि एक वोल नंबर है, तो वोल नंबर को हम साइड पे लिख देंगे एंड 56 को हम ऊपर ही रहने देंगे और नीचे हम पॉइंट की जगह पर 1 लिखेंगे एंड पॉइंट के राइट साइड पर 2 डिजिट्स हैं तो 1 के राइट साइड पर हम 2 ज़ीरो पुट कर देंगे। तो हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन बन गया। अब हम देखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं या नहीं। तो दोनों वैल्यूज़ 4 के टेबल पर डिवाइड हो रही है। 4 वन ज़ा 4, यहाँ पर 1 कैरी गया, 4 4 ज़ा 16 और नीचे भी हम इसी 4 के टेबल के साथ कटिंग करेंगे तो 4 टू ज़ा 8, 2 यहाँ पर कैरी गया, 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो होगा 45 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 25। यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी, और सी पार्ट में भी हमारे पास एक डेसिमल है 1.02। ऐसे भी हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद 1.02 को सेम एज इट इज़ लिखा। अब इसमें से 1 एक वोल नंबर है तो इसे हम साइड पे कर देंगे, 02 को ऊपर लिखेंगे एंड पॉइंट की जगह पर नीचे 1 लिखेंगे। पॉइंट के राइट साइड पर 2 डिजिट्स हैं 0 एंड 2, तो 1 के राइट साइड पर 2 ज़ीरो हम पुट कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल के साथ डिवाइड हो सकती हैं, यानी 2 वन ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10 और 0 इसके साथ सेम आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर बनेगा 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 50। यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का पार्ट डी, और डी पार्ट में भी हमारे पास एक डेसिमल है 7.87। इसे भी हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो सॉल्यूशन लिखा सबसे पहले एंड 7.87 को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब इसमें भी 7 एक वोल नंबर है तो इसे हम साइड पे कर देंगे एंड 87 को ऊपर रहने देंगे। 87 के साथ जो पॉइंट है इसके जगह नीचे 1 लिखेंगे एंड पॉइंट के राइट साइड पर 2 डिजिट्स हैं तो 1 के राइट साइड पर 2 ज़ीरो पुट कर देंगे और यही हमारे पास आंसर है। क्योंकि इसकी आगे मज़ीद डिवीज़न नहीं हो सकती, 87 और 100 किसी भी एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकते। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट दिया गया है हमें पार्ट ई, और ई पार्ट में हमारे पास है एक डेसिमल है 15.8। इसे भी हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 15.8 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर भी 15 एक वोल नंबर है तो 15 को हमने साइड पे लिख दिया, 8 को हम ऊपर लिखेंगे और 8 के पास जो पॉइंट है इसकी जगह पर 1 लिखा एंड पॉइंट के राइट साइड पर एक ही डिजिट है तो यहाँ पर 1 ज़ीरो पुट कर देंगे राइट साइड पर। अब हम यहाँ देख सकते हैं 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकती है, यानी 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास आंसर बनेगा 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, और इसकी स्टेटमेंट है ऐड द फॉलोइंग। यानी हमें नीचे कुछ डेसिमल्स दिए गए हैं और इन्हें हमने प्लस करना है, ऐड करना है। तो पार्ट ए से शुरू करेंगे। पार्ट ए हमें दिया गया है 6.03 एंड सेकंड डेसिमल हमारे पास है 5.56। इन दोनों को हमने प्लस करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसमें से फर्स्ट वाले डेसिमल को लिखेंगे जो कि हमारे पास है 6.03। पॉइंट के ऊपर हम पॉइंट को लिखेंगे एंड पॉइंट के राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर जो हमारे पास होते हैं ये वंस होते हैं तो इसके ऊपर हमने वंस को लिखा। और ये हमारे पास रहा 10th तो इसके ऊपर हम 10th लिखेंगे। और ये वाला नंबर हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू है 100 तो हम 100 लिखेंगे इसके ऊपर। अब इसी के नीचे हम सेकंड डेसिमल को भी लिखेंगे। सेकंड डेसिमल हमारे पास है 5.56 और नीचे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर प्लस लिखेंगे। 3 + 6 9 हो गया, 0 + 5 5 हो गया, पॉइंट की जगह पर पॉइंट आ गया एंड 6 + 5 11 हो गया तो हम यहाँ पर 11 को लिखेंगे। 11.59 यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट बी, और इसमें भी 2 डेसिमल्स हैं 8.28 और सेकंड हमारे पास है 1.24। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लिख किया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फर्स्ट वाले डेसिमल को लिखेंगे 8.28। ये हमारे पास उसी तरह 100 प्लेस पर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100। और ये 10th प्लेस पर है तो हम 10th को लिख लेंगे, पॉइंट की जगह पर पॉइंट एंड ये हमारे पास आ गया है वंस।
अब हम इसके नीचे सेकंड डेसिमल लिखेंगे 1.24, नीचे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर प्लस का सिंबल लिखेंगे। 8 + 4 12 हो गया, 12 में 2 नीचे आया, 1 ऊपर कैरी चला गया, 2 + 1 कैरी 3, 3 + 2 5 हो गया, 5 को नीचे लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 8 + 1 9 हो गया, 9.52 यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी, और सी पार्ट में भी दो डेसिमल हमारे पास है 12.8 एंड सेकंड हमारे पास है 3.14। दोनों को प्लस करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट वाले डेसिमल को लिखेंगे 12.8 एंड नेक्स्ट वाले डेसिमल को अब हम लिखेंगे 3.14। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखना है। अब यहाँ पर 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मसला कोई भी नहीं है, यहाँ पर 0 आ सकता है, और इसी तरह 4 के ऊपर कुछ नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि पॉइंट के ऊपर पॉइंट आना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉइंट है, पॉइंट के राइट साइड पर जो वैल्यू होती है ये 10th की होती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10th, और इससे अगली वैल्यू हमारे पास होगी 100 प्लेस पर, तो हम यहाँ पर 100 लिखेंगे। एंड इसी तरह पॉइंट के लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू होती है ये वंस होती है, तो हम यहाँ पर वंस लिखेंगे, एंड ये हमारे पास है टेंस। ये तो ये इनकी प्लस वैल्यूज़ आ गई। अब नीचे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर प्लस का सिंबल लिखेंगे। यहाँ पर अगर ऊपर कुछ भी ना हो तो 0 होता है, 0 + 4 4 हो गया, 8 + 1 9, पॉइंट की जगह पर पॉइंट, 2 + 3 5 हो गया, एंड 1 सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, तो 15.94 यही हमारे पास आंसर है। रिव्यू एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और इसकी स्टेटमेंट है सोल्व द फॉलोइंग, यानी नीचे हमें कुछ सोल्व करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं माइनस के, सब्ट्रैक्ट के, और हमें कहा जा रहा है कि इन्हें आपने सोल्व करना है। तो पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे। ए पार्ट हमें दिया गया है और ए पार्ट में दो डेसिमल्स हैं 7.59, और इसमें से हमने माइनस करना है 2.48 को। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट वाली वैल्यू को हम लिखेंगे, यानी जो बिगेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास है 7.59, और इसके नीचे हम इसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे जो कि छोटी है 2.48। नीचे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर माइनस का सिंबल लिखेंगे। ये उसी तरह हमारे पास पॉइंट के ऊपर पॉइंट, और ये 100 प्लेस है, 10th प्लेस, एंड ये 1 प्लेस है। अब इसमें से ये वैल्यू हम माइनस करेंगे। 9 में से 8 को माइनस किया तो आंसर आया 1, 5 में से 4 को माइनस किया तो आंसर आया 1, पॉइंट की जगह पर पॉइंट आ गया, 7 में से 2 को माइनस किया तो आंसर आया 5, 5.11 ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का पार्ट बी, और बी पार्ट में भी हमारे पास दो डेसिमल्स हैं 6.19, और इसमें से हमने माइनस करना है 4.21 को। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम बिगेस्ट वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, यानी 6.19 को हमने ऊपर लिखा, एंड 4.21 को हम नीचे लिख देंगे। नीचे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर माइनस का सिंबल लिखेंगे। अब हम 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8। 1 में से 2 को माइनस करना है, लेकिन ये माइनस नहीं होगा क्योंकि 1 छोटी वैल्यू और 2 बड़ी वैल्यू है, तो हम यहाँ से एक कैरी लेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 11, और यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास 5 रह गया है। 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9, पॉइंट की जगह पर नीचे पॉइंट आ गया। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1.98 यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है सी पार्ट, और सी पार्ट में हमारे पास है 5.06, और इसमें से हमने माइनस करना है 1.09 को। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फर्स्ट वाली यानी बिगेस्ट वैल्यू को लिखेंगे, वो हमारे पास है 5.06, और इसमें से हम माइनस करेंगे 1.09 को। नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ पर माइनस का सिंबल लिखेंगे। 6 में से 9 को माइनस करना है, लेकिन यह माइनस नहीं होगा क्योंकि 6 छोटी वैल्यू और 9 बड़ी वैल्यू है। पास से कैरी लेंगे, यहाँ पर कैरी भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 0 है, तो यहाँ से कैरी लेंगे। 5 में से एक कैरी जाएगा तो यहाँ पर 4 रह जाएगा, और यहाँ पर 10 हो गया। अब 10 में से अगेन 1 कैरी जाएगा यहाँ पर, तो ये 16 हो गया, और यहाँ पर रिमेनिंग रह गया है 9। तो 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7। 9 में से 0 को माइनस किया तो आंसर आया 9, पॉइंट की जगह पर पॉइंट आ गया, एंड 4 में से 1 को माइनस किया तो आंसर आया 3, 3.97 यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिए गए है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, और इसकी स्टेटमेंट है सोल्व द फॉलोइंग,
यानी नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं मल्टीप्लाई के, और हमें कहा जा रहा है कि इन्हें आपने सॉल्व करना है। तो पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे। ए पार्ट हमें दिया गया है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, जब भी किसी भी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो जिसमें 1 हो और बाकी 0 हो, यानी 10 के साथ, 100 के साथ या 1000 के साथ, तो हम जस्ट इस पॉइंट को आगे पीछे शिफ्ट करते हैं। हम इसे जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 1 डिजिट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1 0 है तो पॉइंट 1 डिजिट राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 को सेम लिखेंगे, एंड पॉइंट है आगे तो पॉइंट को नहीं लिखेंगे, 3 को लिख देंगे साथ में, एंड पॉइंट को 1 डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। यानी हमने जस्ट सिंपल ये किया कि यहाँ पर हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना था और 10 में 1 0 है, तो हमने ये किया कि इस पॉइंट को 1 डिजिट राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया, यानी 13.0। यही हमारे पास आंसर है, और इसे आप जस्ट 13 भी लिख सकते हैं। यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया गया है, और पार्ट बी में भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, यानी 8.9 को हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे, 8.9 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 0 हैं, यहाँ पर 1 0 था तो यहाँ पर 2 0 हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसी पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड पर शिफ्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल हम 8 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, एंड 8 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट को नहीं लिखेंगे, 9 को लिखेंगे, और फिर 9 के साथ आगे कुछ भी नहीं है तो हम 0 को लिख देंगे। यानी पॉइंट यहाँ पर था, 8 और 9 के दरमियान में था, तो 1 और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट को यहाँ पर हम शिफ्ट कर देंगे और पॉइंट के आगे 0 लिख देंगे, यानी 890.0 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट के आगे 0 हो तो इसे लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो हम जस्ट 890 लिख सकते हैं, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें इसी टाइप का दिया गया है, पार्ट सी है हमारे पास, और पार्ट सी में क्वेश्चन है 4.5 और इसे मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 0 हैं, पहले 1 0 था, फिर 2 0 थे, अब यहाँ पर 3 0 हैं। तो हम जस्ट सिंपल ये करेंगे कि इस पॉइंट को 3 डिजिट राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 को तो सेम एज इट इज़ लिख लेंगे, 5 को ऐसे ही लिखा, एंड 5 के आगे 2 डिजिट हम अपने से लिख देंगे, यानी 00 हम अपने से लिख लेंगे। अब पॉइंट 4 और 5 के दरमियान था, यानी पॉइंट जो था यहाँ पर था, तो अब हमने 1 2 3 डिजिट इसे राइट साइड पर शिफ्ट करके यहाँ पर लिख देंगे। क्यों हमने 3 डिजिट राइट साइड पर शिफ्ट किया, क्योंकि हमारे पास 1000 में हमें 3 0 दिए गए थे, तो हमारे पास आंसर आएगा 4500। और लास्ट में जो पॉइंट के बाद 0 हो उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम जस्ट ये लिख सकते हैं कि 4500, यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का, पार्ट डी, और डी पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है 8.2 मल्टीप्लाई बाय 7। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसका भी प्रोसीजर करेंगे, लेकिन अब हमने जस्ट पॉइंट को शिफ्ट नहीं करना, क्योंकि अब यहाँ पर हमें 7 दिया गया है। अगर यहाँ पर हमें 10 दिया गया होता, 100 दिया गया होता, या 1000 दिया गया होता, तो फिर हम जस्ट पॉइंट को इधर उधर शिफ्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब हमने इसे प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका मेथड क्या है, हम यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़। अब यहाँ पर 8.2 हमें दिया गया है, तो इसे हम पहले लिखेंगे, यानी 8.2 को हमने ऊपर लिखा, एंड नीचे हम 7 को लिखेंगे। नीचे एक लाइन को ड्रॉ करके यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे। ये आपको पता है कि हमारे पास होता है 10th, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10th, और ये हमारे पास हो गया 1s, दरमियान में पॉइंट आ गया। अब 7 2 14 हो गया, 14 में 4 को नीचे लिखा, एंड 1 यहाँ ऊपर कैरी चला गया। 7 8 56, 56 प्लस 1 कैरी 57 हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 57। अब हमने पॉइंट को प्लेस करना है। पॉइंट को कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमें पॉइंट दिया गया है
और पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ आते हुए 1 डिजिट को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट को प्लेस कर देंगे, यानी 57.4 यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई, और ई पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 3। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद 9.3 को ऊपर लिखेंगे एंड 3 को इसके नीचे लिख देंगे। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो गया एंड 3 9 ज़ा 27 हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 27। अब इस पॉइंट को प्लेस करना है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट हमें दिया गया है, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो अब हम क्या करेंगे कि राइट साइड से लेफ़्ट साइड को जाते हुए 1 डिजिट को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट को लिख देंगे, यानी ये राइट साइड था और ये लेफ़्ट साइड है, तो हम राइट साइड से जाते हुए 1 डिजिट को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट को प्लेस कर देंगे और यही हमारे पास आंसर है, यानी 27.9। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एफ, और एफ पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है 7.1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसे भी सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 7.1 को ऊपर लिखेंगे एंड नीचे हम 6 को लिख देंगे, नीचे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 हो गया एंड 6 7 ज़ा 42 हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 42। पॉइंट को प्लेस करना है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड को जाते हुए यहाँ पर 1 डिजिट को छोड़कर पॉइंट को हम प्लेस कर देंगे, यानी 42.6 यही हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, और इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी नीचे हमें कुछ डिवाइड के क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने इसे सॉल्व करना है। तो इसमें पार्ट ए हमें दिया गया है, और ए पार्ट में हमारे पास है 6.8 डिवाइडेड बाय 4, यानी 6.8 को हमने 4 पर डिवाइड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद 6.8 को अंदर लिखेंगे, यानी 6.8 को हमने यहाँ पर लिखा एंड 4 को बाहर डिवाइज़र की जगह पर लिख देंगे। अब 4 का टेबल हम पढ़ेंगे, 4 1 ज़ा 4 हो गया, नीचे एक लाइन ड्रॉ की, 6 में से 4 को माइनस किया तो आंसर आया 2। अब 2 छोटी वैल्यू है और 4 बड़ी वैल्यू है, तो हम इस 8 को नीचे लेकर आएंगे, लेकिन 8 को नीचे लेकर आएंगे, लेकिन ये जो पॉइंट है इसे ऊपर आंसर में शिफ्ट कर देंगे, तो पॉइंट ऊपर चला गया और 8 नीचे आ गया। अब 4 का टेबल अगेन पढ़ेंगे, तो हमें पता है कि 4 7 ज़ा 28 हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 7 ज़ा 28, नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 28 में से 28 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास है 1.7। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का पार्ट बी, और बी पार्ट में भी हमारे पास एक नंबर है 8.8 और इसे डिवाइड करना है 2 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 8.8 को अंदर लिखेंगे एंड 2 को बाहर डिवाइज़र की जगह पर लिख देंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 4 ज़ा 8 हो गया, नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 8 में से 8 को माइनस किया तो 0 हो गया। पॉइंट है नीचे, तो पॉइंट को ऊपर शिफ्ट करेंगे और 8 को नीचे लेकर आएंगे। अगेन 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 4 ज़ा 8 हो गया, नीचे अगेन लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड 8 में से 8 को माइनस किया तो आंसर आ गया 0। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो है 4.4, यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट सी, और इसमें एक क्वेश्चन है 8.1 और इसे डिवाइड करना है 9 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद 8.1 को अंदर लिखेंगे एंड 9 को बाहर डिवाइज़र की जगह पर लिख देंगे। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि 8 छोटी वैल्यू और 9 बड़ी वैल्यू है, तो हम पहले से इस पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। पॉइंट को ऊपर शिफ्ट किया, अब ये हमारे पास हो गया 8 1 81। तो अब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे, हमें पता है कि 9 9 ज़ा 81 हो जाता है, नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 81 में से 81 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो 0.9 हमारे पास आंसर आ गया है, यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी, और डी पार्ट में भी एक क्वेश्चन है हमारे पास 3.5 और इसे डिवाइड करना है 7 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद 3.5 को अंदर लिखेंगे एंड 7 को बाहर डिवाइज़र की जगह पर लिख देंगे। अब 7 बड़ी वैल्यू है, 3 छोटी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर देंगे।
यानी पॉइंट को ऊपर शिफ्ट किया, 0 पॉइंट पहले से हमने लिख दिया। अब ये हमारे पास हो गया 3535, तो 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 5 ज़ा 35 हो जाता है। नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर पॉइंट है इसलिए हम यहाँ पर भी पॉइंट लिखेंगे, यानी 7 0.5 ज़ा 3.5 हो गया। नीचे लाइन ड्रॉ की, 3.5 में से 3.5 को माइनस किया तो आंसर आया 0। तो फाइनल जो आंसर आया वो हमारे पास है 0.5, यानी 0.5 हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट ई, और ई पार्ट में हमारे पास है 4.8 और इसे डिवाइड करना है 6 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 4.8 को अंदर लिखेंगे एंड 6 को बाहर लिखेंगे। अब 4 छोटी वैल्यू और 6 बड़ी वैल्यू है, तो अगेन 0 पॉइंट को पहले से ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अब ये 48 हो गया, 6 8 ज़ा 48 हो जाता है। पॉइंट 8 को इसलिए लिख रहे हैं कि ऊपर भी पॉइंट है, यानी 6 0.8 ज़ा 4.8। नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 4.8 में से 4.8 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। फाइनल जो आंसर आया है वो हमारे पास है 0.8, यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एफ, और एफ पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है 5.1 और इसे डिवाइड करना है 3 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 5.1 को अंदर लिखेंगे एंड 3 को बाहर लिख देंगे। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 1 ज़ा 3 हो गया। नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब 2 छोटी वैल्यू और 3 बड़ी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और इस वाले 1 को नीचे शिफ्ट करेंगे। अगेन 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 7 ज़ा 21 हो गया। नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 21 में से 21 को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। फाइनल जो आंसर आया वो हमारे पास है 1.7। 1.7 ही इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, और इसकी स्टेटमेंट है राउंड ऑफ द होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। यानी कहा जा रहा है कि नीचे आपको जो नंबर्स दिए गए हैं इन्हें अपने राउंड ऑफ करना है 10, 100 और 1000 तक। तो इसमें पार्ट ए हमें दिया गया है, और ए पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 3429, यानी 3429। तो ऐसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने सबसे पहले इसे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 10, यानी 10 तक हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। तो नंबर क्या है हमारे पास, नंबर है 3429। अब 10 तक राउंड ऑफ करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे वंस एंड टेंस। यहाँ तक हमने इसे राउंड ऑफ करना है तो 3 और 4 को सेम एज इट इज लिखेंगे। 3 4 को सेम एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर राउंड ऑफ का एक रूल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लास्ट में जो नंबर्स हैं उसमें 1 2 3 और 4 होंगे, तो फिर हम इन चारों नंबर्स को, यानी अगर 1 हो 2 हो 3 हो या 4 हो, इनमें से कोई भी नंबर हो तो इसे हम 0 कर देंगे। और अगर इससे बड़ा नंबर हो, यानी 5 हो या 5 से बड़ा नंबर हो, 5 हो 6 हो 7 8 या 9 हो, इन नंबर में से कोई नंबर लास्ट में हो तो फिर हम क्या करेंगे, इन नंबर को भी 0 कर देंगे। लेकिन इससे पिछला वाला जो नंबर होगा, जो डिजिट होगा इससे पिछला वाला, उसमें हम 1 को प्लस कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास लास्ट में है 9, तो अब हम 9 को देख सकते हैं कि 9 एक बड़ी वैल्यू है, 5 से बड़ी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, 9 को 0 कर देंगे। लेकिन 9 में से 1 को लेकर इस 2 में प्लस कर देंगे, तो 2 + 1 3 हो गया। हम 2 की जगह पर 3 लिखेंगे और इस वाले 9 को 0 कर देंगे। इसी तरह अब हमने इसी वाले नंबर को राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 100, यानी 100 तक इसे हम राउंड ऑफ करेंगे। तो 3429 अगेन लिखेंगे। अब 100 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वंस टेंस एंड 100, यानी 100 तक अब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। 100 के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है इस वाले नंबर तक हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। तो 3 को हम सेम एज इट इज़ लिख देते हैं। 4 को हमने राउंड ऑफ करना है तो 4 से नेक्स्ट वाली वैल्यू को हम देखेंगे। ये 5 से छोटी वाली वैल्यू है, यानी 1 2 ये वाली वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको 0 कर देंगे। 4 में 1 को प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यूज़ जहाँ भी आती हैं हम उन्हें 0 कर देते हैं। तो 4 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे और 2 को हम 0 कर देंगे क्योंकि 5 से छोटी वैल्यू थी, और इसी तरह हम 9 को भी साथ में 0 कर देंगे। अब इसी नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 1000, यानी 1000 नियरेस्ट 1000 तक हमने इसे राउंड ऑफ करना है। तो नंबर हमारे पास है 3429, ये वंस रहा, टेंस 100 एंड ये 1000।
अब 3 को हमने राउंड ऑफ करना है तो 3 से अगली वाली वैल्यू को हम देखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 4 जो कि 5 से छोटी वैल्यू है। तो 4 जब भी आएगा हम जस्ट उसे 0 कर देंगे। तो 3 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, इसमें 1 को प्लस नहीं करेंगे। 3 को सेम एज इट इज़ लिखा, 4 को हमने 0 कर दिया, 2 को भी 0 कर दिया एंड 9 को भी 0 कर दिया। और यही हमारे पास आंसर्स हैं। इसी क्वेश्चन का हमें बी पार्ट दिया गया है। पार्ट बी में हमारे पास एक नंबर है 1009 यानी 1009। इसे भी राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हमने इसे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 10 यानी नियरेस्ट 10 तक हमने इसे राउंड ऑफ करना है। तो नंबर हमारे पास है 1009। तो ये वंस रहा और ये टेंस। अब यानी इस 0 तक हमने इसे राउंड ऑफ करना है तो 1 और 0 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। इस 0 को राउंड ऑफ करना है तो इससे अगले वाले डिजिट को देखेंगे। इससे अगला डिजिट 9 है। अगर 9 हमारे पास हो तो हम 9 को 0 कर देते हैं और 9 से पिछली वाली डिजिट में 1 को प्लस कर देते हैं। तो इस 9 को हम 0 कर देंगे और इससे पिछला डिजिट 1 है तो 0 है, तो 0 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 यानी 1010। ये हमारे पास आंसर आया है। अब इसी को हमने राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 100 यानी 100 तक राउंड ऑफ करना है। नंबर हमारे पास है 1009। ये वंस, ये टेंस और ये हंड्रेड्स। अब इस 0 को हमने राउंड ऑफ करना है तो हम 1 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। इस 0 से अगले वाले डिजिट हमारे पास वो भी 0 है, तो जब 0 हो तो उसे हम 0 ही कर देते हैं, वो पहले से ही 0 है। तो इसे भी हम 0 कर देंगे एंड लास्ट वाली को भी हम 0 कर देंगे। इसी तरह अब हमने इसे अगेन राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 तक। 1000 तक इसे हमने राउंड ऑफ करना है तो नंबर को अगेन लिखेंगे 1009। ये वंस, टेंस, हंड्रेड और ये 1000। अब 1 को राउंड ऑफ करना है तो 1 से अगले डिजिट जो है वो हमारे पास 0 है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसे 0 है तो 0 ही कर देंगे। अगली तमाम डिजिट्स को 1 को सेम एज इट इज़ लिखा एंड बाकी तमाम डिजिट्स को हमने 0 कर दिया और यही हमारे पास आंसर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी, और सी पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 7824। इसे भी राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम सबसे पहले इसे राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ टू 10। 10 तक इसे राउंड ऑफ करना है तो नंबर को लिखेंगे 7824। अब ये रहा वंस और ये टेंस। अब 2 को राउंड ऑफ करना है तो 2 से अगली वाली डिजिट को देखेंगे। पहले तो 7 और 8 को सेम एज इट इज़ लिख दिया। इन दोनों को राउंड ऑफ करना है तो 2 को अगले डिजिट को देखेंगे। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 4 है, तो 4 जब हो तो हम इसे 0 कर देते हैं। 2 में कोई भी वैल्यू प्लस नहीं करेंगे, तो 2 को भी सेम एज इट इज़ लिखा एंड 4 को 0 कर दिया। अब इसी तरह हमने इसे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। 100 तक इसे राउंड ऑफ करना है तो अगेन नंबर को लिखेंगे 7824। ये वंस, टेंस और हंड्रेड्स। 8 को राउंड ऑफ करना है तो 7 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। 8 से नेक्स्ट वाले डिजिट को देखेंगे। नेक्स्ट डिजिट 2 है जो कि छोटी वैल्यू है, तो 2 को हम जस्ट 0 कर देंगे एंड 4 को भी हमने 0 कर दिया और 8 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। इसमें कोई भी वैल्यू प्लस नहीं करेंगे। अब इसी नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000। 1000 तक राउंड ऑफ करना है तो 7824। ये रहा वंस, टेंस, हंड्रेड और ये 1000। अब इस 7 को हमने राउंड ऑफ करना है तो इससे नेक्स्ट वाले डिजिट को देखेंगे। नेक्स्ट डिजिट 8 है, तो जब 8 हमारे पास हो तो 8 को हम 0 कर देंगे और 7 में 1 को प्लस कर देंगे। तो 7 में 1 को प्लस किया तो हमारे पास हो गया 8 और 8 को हमने 0 कर दिया। इसी तरह 2 एंड 4 को भी 0 कर दिया और यही हमारे पास आंसर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट डी, और डी पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 8417। इसे भी राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले इसे राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ टू 10 यानी नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करेंगे तो नंबर हमारे पास है 8417। ये रहा वंस और ये टेंस, यानी इस 1 तक हमने राउंड ऑफ करना है तो 8 और 4 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 1 से आगे बड़ा नंबर है यानी 7 है जो कि 5 से बड़ा नंबर है, ये खुद 0 हो जाएगा। 7 को हम 0 कर देंगे लेकिन 7 1 कैरी दे जाएगा इस वाले 1 को, तो ये हो जाएगा 2। 1 + 1 कैरी 2 हो गया और 7 को हमने 0 कर दिया। अब इसी नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 100 यानी नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करना है तो नंबर हमारे पास है 8417। ये वंस,
टेंस और 100, यानी इस 4 को राउंड ऑफ करना है तो 8 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 4 से अगली वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 छोटी वैल्यू है, ये 4 को कैरी नहीं दे सकती, तो 4 को भी सेम एज इट इज़ लिखा एंड 1 एंड 7 को ज़ीरो कर दिया। इसी तरह अब इसी नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 1000, नियरेस्ट 1000 तक इसे राउंड ऑफ करेंगे। नंबर हमारे पास है 8417, ये वंस रहा, टेंस, 100 और ये 1000। 8 को हमने राउंड ऑफ करना है तो 8 से अगली वैल्यू 4 है, अगला डिजिट 4 है, 4 छोटा डिजिट है, 8 को कैरी नहीं दे सकता, तो हम 8 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, बाकी तीनों डिजिट्स को हम ज़ीरो कर देंगे और यही हमारे पास आंसर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई, और ई पार्ट में हमारे पास है 4090, इसे भी राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम सबसे पहले इसे राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ टू 10, यानी नियरेस्ट 10 तक इसे राउंड ऑफ करेंगे तो नंबर हमारे पास है 4090, ये रहा वंस, ये टेंस, यानी 9 को राउंड ऑफ करना है तो 40 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 9 से अगला डिजिट जो है वो खुद ही ज़ीरो है, जो 9 को कैरी नहीं दे सकता, तो इसलिए 9 को भी सेम एज इट इज़ लिखा एंड नेक्स्ट डिजिट को हमने ज़ीरो कर दिया और यही हमारे पास आंसर है। अब इसी को हमने राउंड ऑफ करना है, यानी इसी वाले नंबर को राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ टू 100, यानी नियरेस्ट 100 तक इसे राउंड ऑफ करेंगे तो नंबर हमारे पास है 4090, ये रहा वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, यानी ज़ीरो तक हमने राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे, 4 को सेम एज इट इज़ लिखा, ज़ीरो है, ज़ीरो से अगली वैल्यू 9 है, तो 9 खुद ज़ीरो हो जाएगी लेकिन एक कैरी ज़ीरो को दे जाएगी, तो ये हो गया 1, यानी 41 हो गया, और 9 और ज़ीरो को हम ज़ीरो कर देंगे। यानी इसमें जस्ट सिंपल ये किया कि 9 खुद तो ज़ीरो हो गया, लेकिन ये 5 से बड़ी वैल्यू थी इसलिए इसने 1 कैरी दे दिया ज़ीरो को, 0 + 1 1 हो गया और ये दोनों ज़ीरो हो गए। अब इसी को हमने राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 1000, यानी नियरेस्ट 1000 तक हमने इसे राउंड ऑफ करना है तो नंबर हमारे पास है 4090, ये वंस, टेंस एंड 100 और ये 1000, यानी इस 4 को राउंड ऑफ करना है तो 4 से अगली वैल्यू 0 है तो ये 4 को कैरी नहीं दे सकती, तो हम क्या करेंगे, 4 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, बाकी तीनों को हम क्या करेंगे, ज़ीरो कर देंगे, तो बाकी तीनों को हमने ज़ीरो कर दिया और यही हमारे पास आंसर्स हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एफ, और एफ पार्ट में हमारे पास है 1717, इसे भी राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे सबसे पहले राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ टू 10, यानी नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करेंगे तो नंबर हमारे पास है 1717, ये रहा वंस और ये टेंस। अब 1 को हमने राउंड ऑफ करना है तो इस वाले 17 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 1 से आगे 7 है जो कि 5 से बड़ी वैल्यू है तो ये 7 को हम ज़ीरो कर देंगे, लेकिन ये 1 कैरी दे जाएगी इस वाले 1 को, तो ये हो जाएगा 2 और 7 को हम ज़ीरो कर देंगे। इसी तरह अभी इसी नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 100, 100 तक राउंड ऑफ करना है तो 1717 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, ये रहा वंस, टेंस और ये हंड्रेड्स, यानी इस 7 तक हमने राउंड ऑफ करना है तो इस 1 को सेम एज इट इज़ लिखा, 7 से अगली वैल्यू 1 है जो कि 7 को कैरी नहीं दे सकती क्योंकि 5 से छोटी वैल्यू है, तो 7 को सेम एज इट इज़ लिखा और बाकी दोनों वैल्यूज़ को हम ज़ीरो कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट इसे हम राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ टू 1000, 1000 तक इसे राउंड ऑफ करेंगे तो नंबर हमारे पास है 1717, ये रहा वंस, ये टेंस, ये 100 और ये 1000। इस वाले 1 तक हमने राउंड ऑफ करना है तो इसे इससे अगली वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है, 7 खुद ज़ीरो हो जाएगी लेकिन एक कैरी दे जाएगी इस वाले 1 को, तो ये हो जाएगा 2, बाकी तीनों वैल्यूज़ हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी और यही हमारे पास आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 और इसकी स्टेटमेंट है राउंड ऑफ द डेसिमल्स टू द नियरेस्ट होल नंबर्स, यानी हमें नीचे कुछ डेसिमल की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने इससे होल नंबर बनाना है, यानी इसमें से जो पॉइंट है उसे ख़त्म करना है राउंड ऑफ करके। तो इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और ए पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 4.17। अब इसे हमने होल नंबर बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे 4.17। अब इसमें भी सेम वही रूल अप्लाई होगा, यानी हम पॉइंट के बाद वाले डिजिट को देखेंगे। अगर पॉइंट के बाद वाला डिजिट 1, 2, 3,
4 हो तो फिर हम उसे ज़ीरो कर देंगे, यानी फिर उसकी जगह पर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ीरो लिख देंगे, उसे ज़ीरो कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर पॉइंट के राइट साइड पर हमारे पास 5 हो, 6, 7, 8 या 9 हो, इन डिजिट में से कोई डिजिट हो पॉइंट के राइट साइड पर, तो फिर हम उसे ज़ीरो कर देंगे। लेकिन पॉइंट के इस साइड पर जो भी नंबर होगा उसमें हम 1 को प्लस कर देंगे, यानी पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर जो भी नंबर होगा इसमें 1 को प्लस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद हमारे पास 1 है, 1 दिया गया है, तो 1 जब भी दिया होगा हम उसे ज़ीरो कर देंगे। यानी 4 को हम सेम एज़ इट इज़ लिखेंगे, पॉइंट को भी सेम एज़ इट इज़ लिखा, 1 को एंड 7 को ज़ीरो कर दिया। अब 4.00 पॉइंट के राइट साइड पर जितने भी ज़ीरो लिखे होते हैं उन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट 4 भी लिख सकते हैं और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का हमें बी पार्ट दिया गया है और पार्ट बी में भी हमारे पास एक नंबर है 78.3। इसे भी हमने राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखा। अब हम पॉइंट के बाद राइट साइड वाली वैल्यू को देखेंगे, तो राइट साइड पे हमारे पास 3 दिया गया है, तो 3 को हमने जस्ट ज़ीरो कर देना है, तो 78 को सेम एज इट इज़ लिखा एंड 3 को हमने ज़ीरो कर दिया। अब पॉइंट के राइट साइड पर जो ज़ीरो होते हैं उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम जस्ट 78 लिख सकते हैं और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी और यहाँ पर भी हमारे पास एक नंबर है 13.45। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखने के बाद इसे राउंड ऑफ करेंगे, तो एक मरतबा क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ लिखा। अब हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को देखेंगे, तो पॉइंट के बाद अगेन हमारे पास 4 है, तो 4 को हमने ज़ीरो कर देना है, तो 13 को सेम एज इट इज़ लिखा एंड 4 और 5 को हम ज़ीरो कर देंगे। क्योंकि पॉइंट के जस्ट पास जो वैल्यू है वो 4 है, तो हम दोनों को ज़ीरो कर देंगे। अब 13 के बाद जो पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होते हैं राइट साइड पर उन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम जस्ट 13 लिख सकते हैं और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट डी और डी पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 0.98। इसे भी राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद 0.98 को सेम एज इट इज़ लिखा। अब पॉइंट के राइट साइड पर वैल्यू को देखेंगे, तो पॉइंट के राइट साइड पर हमारे पास 9 दिया गया है, तो जब भी 9 होगा तो 9 को हमने ज़ीरो करना है, लेकिन पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाले नंबर में 1 को प्लस करना है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 9 है, तो 9 को सबसे पहले हम ज़ीरो कर देंगे, 8 को भी हमने ज़ीरो कर दिया, लेकिन पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाले नंबर में यहाँ पर ज़ीरो था, तो इसमें हम 1 को प्लस करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 0 + 1 1 हो गया, 1.00 या हमारे पास आंसर आया। अब पॉइंट के लेफ़्ट राइट साइड पर जो डिजिट लिखे होते हैं ज़ीरोज़, उन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम जस्ट 1 लिख सकते हैं और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट ई और ई पार्ट में हमारे पास है 41.41 यानी 41.41। इसे भी राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखा। अब पॉइंट के राइट साइड वाले डिजिट को देखेंगे, तो पॉइंट के राइट साइड में हमें 4 दिया गया है, तो इसे हमने ज़ीरो कर देना है, तो इस 41 को तो सेम एज इट इज़ लिखेंगे, पॉइंट को भी सेम लिखा एंड 4 और 1 दोनों को ज़ीरो कर दिया। पॉइंट के राइट साइड वाले ज़ीरोज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं, तो जस्ट 41 लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट एफ और यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 9.82। इसे भी राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद 9.82 को सेम एज इट इज़ लिखा। अब पॉइंट के साथ वाली राइट साइड वाली वैल्यू को देखेंगे, पॉइंट के राइट साइड में वैल्यू 8 है, तो 8 को हमने ज़ीरो कर देना है, लेकिन 8 में से 1 को लेकर पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू में प्लस कर देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 8 को ज़ीरो कर दिया एंड 2 को भी ज़ीरो कर दिया। अब इस 8 में से 1 कैरी लेकर हमने इस 9 में प्लस कर देना है, तो 9 + 1 10 हो गया, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब 10.00 पॉइंट के राइट साइड पर जो ज़ीरो होते हैं उन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम जस्ट लिख सकते हैं 10 और यही हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 और इसकी स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ अ वायर इज़ 3.41 मीटर एंड लेंथ ऑफ अनदर वायर इज़ 7.56 मीटर। यानी हमें कहा जा रहा है कि एक वायर है, हमारे पास तार है और इसकी जो लेंथ है वो है 3.41 मीटर और दूसरे तार की जो लेंथ बताई है वो है 7.56 मीटर।
अब हमसे पार्ट ए में पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल लेंथ, इन दोनों की टोटल लेंथ कितनी होगी दोनों वायर्स की। तो इसे हमने सोल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर की लेंथ हमारे पास कितनी है, 3.41 मीटर। अब इसी तरह हम नेक्स्ट लिखेंगे लेंथ ऑफ सेकंड वायर की हम लेंथ लिखेंगे, तो हमारे पास वो है 7.56 मीटर। अब हमने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, टोटल लेंथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए हम जस्ट सिंपल ये करेंगे कि दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देंगे, यानी 3.41 और 7.56 इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। तो 1 + 6 7 हो गया, 4 + 5 9 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, एंड 3 + 7 हो गया 10, 10.97 ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल लेंथ इज इक्वल टू 10.97, और ये मीटर्स में हमें दिया गया है, तो इसके साथ भी मीटर लिख देंगे 10.97 मीटर, और यही हमारे पास आंसर है पार्ट ए का। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया गया है और उसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द टू वायर्स, यानी इनमें डिफरेंस कितना होगा। यानी अभी पार्ट बी है हमारे पास, और पार्ट बी में हमने क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमने डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए भी सेम एज इट इज़, फर्स्ट बिगेस्ट वैल्यू जो है उसे ऊपर लिखेंगे, यानी 7.56 को हम ऊपर लिखेंगे, एंड इससे छोटी वैल्यूज को हम नीचे लिखेंगे। 3.41 को हमने इसके नीचे लिख दिया। नीचे लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर माइनस करेंगे, क्योंकि डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम माइनस करते हैं। तो 6 में से 1 को माइनस किया तो आंसर आया 5, 5 में से 4 को माइनस किया आंसर आया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 3 को माइनस किया तो आंसर आया 4। तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस हमारे पास है 4.15 मीटर। यही हमारे पास आंसर है पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, और इसकी स्टेटमेंट है द कैपेसिटी ऑफ पैक ऑफ जूस इज़ 3.4 लीटर। कहा जा रहा है कि हमारे पास जूस का एक पैक है और इसकी जो कैपेसिटी है उसमें 3.4 लीटर जूस आता है। अब पार्ट ए में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ सच 7 पैक्स। कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह के हमारे पास 7 पैक्स हों तो उन सब की कैपेसिटी टोटल कितनी होगी। तो इसे हमने सोल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ जूस पैक, यानी एक पैक की कैपेसिटी कितनी है, वो हमारे पास है 3.4 लीटर्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है, बल्कि हमारे पास अभी दिया गया है नंबर ऑफ पैक्स। नंबर ऑफ पैक्स हमें कितने दिए गए हैं, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पैक्स इज इक्वल टू 7 पैक्स। अब हमने फाइंड करना है टोटल कैपेसिटी, हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल कैपेसिटी हमने फाइंड करनी है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3.4 इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे। 7 4 ज़ा 28, 28 में 8 नीचे आया, 2 ऊपर कैरी चला गया, 7 3 ज़ा 21, 22 23, तो हमारे पास आंसर आएगा 23.8। तो हम यहाँ पर अभी लिख सकते हैं कि टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू 23.8, और ये हमारे पास लीटर्स में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लीटर्स, और ये हमारे पास आंसर है पार्ट ए का। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया गया है और उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इफ़ द कैपेसिटी ऑफ पैक ऑफ जूस इज़ 2.8 लीटर, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 5 सच पैक्स। कहा जा रहा है कि अब अगर हमारे पास एक जूस पैक हो और उसकी कैपेसिटी 2.8 लीटर हो, तो इस तरह के 5 पैकेट्स की क्या कैपेसिटी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे कैपेसिटी
ऑफ जूस पैक, कैपेसिटी ऑफ जूस पैक अब हमारे पास है 2.8 लीटर। पहले हमें 3.4 लीटर दिया गया था, अब 2.8 लीटर दिया गया है। और नंबर ऑफ पैक्स हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ पैक्स इज इक्वल टू 5 पैक्स, यानी अब हमें 5 पैक्स दिए गए हैं और हमने टोटल कैपेसिटी फाइंड करनी है इनकी। टोटल कैपेसिटी फाइंड करनी है तो इसके लिए सेम प्रोसीजर है। हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो 5 8 ज़ा 40 हो गया। 40 में ज़ीरो नीचे आया, 4 ऊपर कैरी गया। 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 4 14 हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14.0। ये हमारे पास इसकी टोटल कैपेसिटी आ गई। हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू 14.0 लीटर्स, और यही हमारे पास आंसर है पार्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, और इसकी स्टेटमेंट है द मेस ऑफ 4 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल इज़ 1.8 kg। कहा जा रहा है कि हमारे पास पेंसिल के 4 बॉक्सेस हैं और इनका जो वेट है, वज़न है, वो है 1.8 kg। अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द मेस ऑफ वन बॉक्स। अब इन 4 बॉक्सेस में एक बॉक्स की क्या वेट होगी, मतलब कितना वज़न होगा एक बॉक्स का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैस ऑफ 4 बॉक्सेस, मैस ऑफ 4 बॉक्स हमें कितने दिए गए हैं? 1.8 kg। ये मैस है 4 बॉक्सेस का। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है मैस ऑफ 1 बॉक्स, यानी 1 बॉक्स का हमने मैस फाइंड करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि 1.8 को डिवाइड करेंगे 4 पर। यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर देते हैं। हम 1.8 को अंदर लिखेंगे एंड 4 को बाहर लिख देंगे। अब 4 बड़ी वैल्यू है और 1 छोटी वैल्यू है, तो ये डिवाइड नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम पहले से इस पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। पॉइंट ऊपर चला गया तो 18 हो गया हमारे पास। अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, तो हमें पता है कि 4 4 ज़ा 16 हो गया, तो हम यहाँ पर 16 लिख देंगे। अब 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। 2 को हमने नीचे लिख दिया। अब अगेन 2 छोटी वैल्यू और 4 बड़ी वैल्यू है, तो जब हम ऊपर पॉइंट लगा देते हैं तो इसके साथ फिर हम एक ज़ीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ज़ीरो नीचे लगा दिया। अब अगेन 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 5 ज़ा 20 हो गया। नीचे अगेन लाइन ड्रॉ करेंगे, 20 में से 20 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया, यानी मैस ऑफ 1 बॉक्स, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं मैस ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया है मैस ऑफ 1 बॉक्स। तो हम इसे लिखेंगे 0.45 kg, क्योंकि kg में हमें मैस दिया गया था, तो हम यहाँ पर भी इसके साथ kg लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है।